हेलो 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 बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है फोर्थ डायमेंशन एकेडमी। बड़ी ही खुशी के साथ एक बार फिर से हम आज के बायोलॉजी बेसिक्स के इस सेशन को शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स ये कुछ चंद मिनटों का समय रहता है हमारे पास जिसमें हम क्विक बायोलॉजी के जो बेसिक्स रहते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो। यस, फोर्थ डायमेंशन एकेडमी क्विक बायोलॉजी बेसिक्स विद प्रेरित सर में आप सभी का स्वागत है और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और इस वीडियो पे कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है बच्चों, चलो अपन आज के दिन देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे जो सर्टेन सेल्स में डिफरेंस रहता है। ठीक है, हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक देख लिया है आई गेस, है ना। हमारे बायोलॉजी बेसिक्स पे ही प्लेलिस्ट में दिख जाएगा आपको। और उसके बाद यूकैरियोट्स में अगर हम और अंदर जाते हैं, ठीक है, तो यूकैरियोट्स में और अंदर जाने के बाद यूकैरियोट्स में और अंदर जाने के बाद में हमें ये समझ में आता है कि उसके अंदर दो और कैटेगरी, डेट इज हमारी एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। ठीक है, किंगडम बोले या सेल्स बोले, ठीक है, इट इज सेम थिंग क्योंकि उनमें बेसिकली सेम ही प्रकार का क्या रहता है बच्चों, सेल्स रहते हैं। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के हम इस टॉपिक को आज की शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स ये कुछ ज्यादा मिनट की वीडियो नहीं रहेगी, 10 से 15 मिनट की रहेगी, बट आप इसमें बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर स्किप करा तो समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, देखो हमारे सामने क्या है, एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल। ठीक है, चलो इनके कुछ फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। ये देखो, एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल, बोथ आर यूकैरियोटिक सेल्स बट डिफर इन द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनल्स एंड फंक्शन। ठीक है, दोनों ही सेल्स कैसी हैं, यूकैरियोटिक है। ठीक है, बट दोनों में कुछ कॉमन चीजें भी रहती है, पर कॉमन चीजों से ज्यादा इनमें डिफरेंस ज्यादा रहता है। ठीक है, और अगर हम 9th क्लास की बात करें या किसी दूसरी क्लासेस के बारे में बात करें जहाँ पे ये पूछते हैं, ठीक है, तो इसमें हमें ये याद रखना जरूरी है कि ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है और ये बेसिक डिफरेंस है जो हमें याद करना ही पड़ते हैं। क्यों? अगर आप इसको लिखोगे, इस प्रकार से लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने आपको हर बार बताया कि जब भी हम डिफरेंस बिटवीन पढ़ते हैं, स्पेशली आज के जमाने में, पहला का टाइम कुछ और था। ठीक है, आज के जमाने में कंपटीशन बढ़ गया है और जब भी आप आंसर्स लिखो तो पहले आपको लिखना है फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आप किस बिहाफ पे क्या कर रहे हो, हमारे जो डिफरेंशिएशन है उसको बना रहे हो, किस फीचर के ऊपर बना रहे हो। ठीक है, और फिर उसके बाद में आप ऐसे 3 ब्लॉक्स बना के कर सकते हो। ठीक है, जस्ट वो आपके हाथ में है, आप इस वाले ब्लॉक को इधर भी कर सकते हो। हमने वो वाले डिफरेंस भी देखे हमारे इसी बायोलॉजी बेसिक्स वाली सीरीज में। ठीक है बच्चों, चलो सबसे पहले अगर हम सेल वॉल के बारे में बात करें, है ना, तो एनिमल सेल में सेल वॉल कैसी रहती है, वो एब्सेंट रहती है। ठीक है, और अगर हम बात करें प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में कैसी रहती है, मेड ऑफ सेलुलोज, गिव्स शेप एंड प्रोटेक्शन। तो सिंपली आपको बस इतना याद रखना है कि सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं रहती है और प्लांट सेल में रहती है। ठीक है, चलो स्मॉल टेम्पररी एंड न्यूमलेस, सॉरी इसका पहले कैरेक्टर्स, वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स कैसे रहते हैं एनिमल सेल्स में, स्मॉल टेम्पररी एंड न्यूमरस वैक्यूल्स और मे बी एब्सेंट। ठीक है, या तो छोटे रहेंगे या टेम्पररी रहेंगे, है ना, या तो बहुत सारे छोटे 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 रहेंगे। ठीक है, या एब्सेंट ही रहेंगे, है ना। और वैक्यूल्स अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल रहता है। ठीक है, जो क्या करता है, मोस्ट ऑफ द सेल को ऑक्यूपाई करके रखता है। ठीक है, इसकी बेसिक एक डिफरेंस, अगर इसका बेसिक एक फंक्शन समझे तो आप ऐसा समझो कि प्लांट्स को ज्यादा फूड स्टोर करके रखना पड़ता है क्योंकि प्लांट्स आर स्टेशनरी, प्लांट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है या स्टेशनरी लिविंग बीइंग होता है। ठीक है, ज्यादा हिल डुल नहीं सकता है अपनी जगह से। चलो चलो अब हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें या प्लास्टिड्स के बारे में बात करें, तो एनिमल सेल में सिंपली ये क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। क्लोरोप्लास्ट ऑन द अदर हैंड प्लांट सेल में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जिसमें हम क्लोरोफिल भी रहता है जिस कारण से हमारा फोटोसिंथेसिस होता है ना, आप उसमें देख सकते हैं वही लिखा है। फोर्थ पॉइंट हमारा सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रियोल्स का है। ठीक है, सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम एनिमल सेल में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, है ना, सेंट्रोसोम विद सेंट्रियोल्स। ठीक है, हमारे एनिमल सेल में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स, यूजुअली एब्सेंट, सेंट्रियोल्स जनरली एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। ठीक है, अगर हम स्मॉलर प्लांट्स की या जो लोअर कैटेगरी के प्लांट्स है, ठीक है, यानी कि लोअर कैटेगरी नहीं बोलना चाहिए, लोअर उनको क्या बोलना चाहिए, सिंपलर सब्सटेंस के या सिंपलर उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं, बट हायर में तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हायर प्लांट्स में तो ये बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं यूजुअली, यस, जनरली एब्सेंट। चलो उसके बाद हम देखेंगे लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स क्या होता है, लाइसोसोम्स आर न्यूमरस एंड प्रोमिनेंट। ठीक है, एनिमल सेल्स में कैसे रहते हैं लाइसोसोम्स, पढ़ो बच्चों,
कैसे रहते हैं, न्यूमरस एंड प्रोमिनेंट, ठीक है। और लाइसोसोम्स ऑन द अदर हैंड हमारे प्लांट सेल में कैसे रहते हैं, रेयर लेते हैं, रेयर यानी कि मुश्किल से दिखते हैं। लाइटिक वैक्यूल्स परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, ठीक है। लाइटिक का मतलब ऐसे जो वैक्यूल्स रहते हैं जो कुछ तोड़ने का काम करते हैं, है ना, तो वो सिमिलर फंक्शंस को कैरी करते हैं। लाइसोसोम्स का काम क्या रहता है, सुसाइड बैग, ये किसी को भी जो फॉरेन मटेरियल या को डाइजेस्ट करना है उसको पकड़ लेता है और फूड जाता है, लिटरली पूरा डाइजेस्ट कर देता है। अभी जैसे ही डाइजेस्ट करता है, ठीक है, तो उसके बाद में उसका जो भी मटेरियल सब बाहर निकल जाता है और जो भी जो एक्स्ट्रा चीज थी वो सब डाइजेस्ट हो जाती है, पूरी केमिकल से बर्न हो चुकी होती है, ठीक है। तो इसमें लाइटिक यानी कि तोड़ने वाली चीज, लाइटिक वैक्यूल मतलब अपना एक ऐसा एम्प्टी स्पेस सेल के अंदर, ठीक है। लाइटिक वैक्यूल्स रहते हैं जो सिमिलर फंक्शंस करते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स एक्चुअल लाइसोसोम्स नहीं होते हैं, और अगर होते भी तो बहुत रेयर होते हैं। न्यूक्लियस की पोजीशन अगर देखें तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस कहाँ रहता है, यूजुअली सेंटर ऑफ द सेल, है ना, हमेशा यूजुअली, हमेशा तो नहीं बोलना चाहिए, यूजुअली सेंटर ऑफ द सेल में रहता है क्या, न्यूक्लियस, एनिमल सेल में। प्लांट सेल में क्या रहता है न्यूक्लियस की पोजीशन, पुश्ड टू द पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब एक कोने में, है ना। अब तो आप बोलोगे सर इसमें कोना कैसे आ गया, अपन समझेंगे आगे उसमें आएगा, ठीक है। ये देखो, अब शेप की बात करते हैं, ठीक है। तो शेप एनिमल सेल का कैसा रहता है, इरेगुलर रहता है या राउंड शेप का रहता है या कोई फिक्स्ड शेप नहीं रहता है, ठीक है। एनिमल सेल में तो खैर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल आते ही हैं, ठीक है। और अगर हम शेप की बात करें तो यूजुअली कैसी रहती है, फिक्स्ड रहती है ना। हमारे प्लांट की जो सेल वॉल रहती, सॉरी शेप रहता है सेल का, ठीक है, वो फिक्स्ड रहता है और रेक्टेंगुलर रहता है। क्यों, क्योंकि सेल वॉल का जो कॉम्पोजिशन है जो प्लांट में ही पाई जाती है केवल, वो भी रेक्टेंगुलर या आपके स्क्वायर जैसा रहता है, इसलिए उसमें कोने रहते हैं और इसमें कोने नहीं रहते हैं, ठीक है। चलो 8 वाला देखेंगे हम, न्यूट्रिशन। अभी हमको 15 पॉइंट्स देखना है, चलो बच्चों, है ना, ढेर सारा है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसा रहता है एनिमल्स में, हेट्रोट्रॉफिक रहता है, ठीक है। वो खुद का खाना नहीं बना सकते हैं, देखो यहाँ बर्गर दे रखा है बेचारे के लिए, ठीक है। चलो उसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो जो प्लांट रहता है वो कैसा रहता है, ऑटोट्रॉफिक, दैट इज वो अपना खाना कैसा बनाता है, खुद से बनाता है ना, किसकी मदद से, पत्ती यानी क्लोरोफिल की मदद से और सूरज यानी कि सनलाइट की मदद से, ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो साइटोकाइनेसिस की बात करें, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कि उसका साइटोप्लाज्म जब अलग होता है तो उसमें क्या क्या फीचर्स रहते हैं। चलो एनिमल सेल में क्या रहता है, बाय क्लीवेज फरो, है ना। क्लीवेज फरो इतना आप इतना वो मत सोचो कि क्या होता है क्या नहीं होता है, आप जस्ट इसको लर्न कर लो और इतना याद रखो कि साइटोकाइनेसिस यानी कि जब वो डिवाइड होते हैं, सेल्स जब डिवाइड होते हैं, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में एक ऐसी लाइन यानी कि एक ऐसा क्लीवेज आ जाता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। यस, हम कहाँ थे, वेर इज माय स्टाइलस, यस ये रहा। चलो यस, हम कहाँ थे, हाँ क्लीवेज फरो, क्लीवेज फरो के थ्रू यानी कि उसमें कैसा कट लगता है, ठीक है। और हम अगर हम प्लांट सेल में आ जाते हैं तो देखो बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यू टू सेल वॉल, ठीक है। प्लांट में साइटोकाइनेसिस में पहले क्या होती प्रोसेस, साइटोप्लाज्म में पहले सेल वॉल बनता है, ठीक है, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होती है, सबसे पहले सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, ये याद रखने की बात है साइटोकाइनेसिस की, ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल की प्रेजेंस रहती है और एनिमल सेल में सेल वॉल की प्रेजेंस नहीं रहती है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि डायरेक्ट साइटोकाइनेसिस होता है एनिमल में और प्लांट में कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है बच्चों। चलो समझ में आया, हम आगे बढ़े बिना किसी देरी के 10वें पॉइंट पे, स्टोरेज मटेरियल, ठीक है। फूड स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन एंड फैट्स, ठीक है, दैट इज यहाँ पे बोल रहा है कि एनिमल जो रहते हैं, एनिमल सेल्स जो रहती हैं, ठीक है, वो खाने को किस प्रकार से स्टोर करती है बच्चों, ग्लाइकोजन और फैट्स के फॉर्मेट में स्टोर करके रखती है। और प्लांट कैसे स्टोर करता है, फूड स्टोर्ड एज स्टार्च एंड ऑयल्स, ठीक है। ग्लाइकोजन और स्टार्च मतलब 19-20 का फर्क है, कार्बो कार्ब्स ही रहते हैं वो, है ना, वो हमारे वो ग्लूकोज टूटेंगे तो वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होंगे, इन दी एंड वो ग्लूकोज वाला ही फंक्शन करेंगे, और ऑयल्स और फैट्स हमारे सिमिलर फंक्शन करेंगे, ठीक है। चलो मोटिलिटी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि क्या स्पर्म में, है ना, लोकोमोटरी ऑर्गन्स रहते हैं सीलिया और फ्लैजिला एनिमल सेल के अंदर। प्लांट सेल में क्या रहता है, सीलिया और फ्लैजिला आर जनरली एब्सेंट, ठीक है। देखो और जो हमारे लोअर प्लांट्स रहते हैं, जो सिंपल स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ठीक है, जो लेस डेवलप्ड प्लांट्स रहते हैं उनमें हमको ये जरूर देखने के लिए मिलता है, क्या बच्चों, हमारा ये वाली चीज कहाँ गया, हाँ ये लोअर सीलिया और फेजुला, ठीक है, लोअर प्लांट गैमेट्स में ही देखने के लिए मिलेगा, दैट इज वो भी स्पेशली अगर हम बात करें तो मेल गैमेट्स में ही देखने के लिए मिलेगा, फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला या सीलिया। प्लास्टिड्स की बात करें, अदर प्लास्टिड्स, है ना,
जैसे कि हमारा तो वो क्लोरोफिल था, उसके अलावा भी प्लास्टिड्स रहते हैं। तो क्लोमोप्लास्ट जो रहता है वो एनिमल में एब्सेंट रहता है। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट और एमनियोप्लास्ट, ठीक है, हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट रहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस रहते हैं, क्रोमोप्लास्ट अलग अलग कलर के रहते हैं, ठीक है, ऑरेंज रेड अलग, उसका पूरी कैटेगरी है, ठीक है। चलो उसके बाद हम देखेंगे जल्दी से सेल जंक्शन की बात करें तो गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन एंड डेस्मोसोम्स आर प्रेजेंट, है ना। ये इतनी चीजें रहती हैं प्रेजेंट किसके अंदर, हमारे एनिमल सेल के अंदर, ठीक है बच्चों। क्या रहती है, गैप जंक्शन रहता है, टाइट जंक्शन, ऐसे सेल वॉल्स के बीच में, सॉरी सेल दूसरे जो दो सेल्स है एडजेसेंट सेल्स है उनके बीच में या तो गैप जंक्शन रहेगा, टाइट जंक्शन रहेगा, डेस्मोसोम्स रहते हैं, ठीक है। और अगर हम प्लांट की बात करें तो इसमें क्या रहता है, प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। दैट इज आपके सेल वॉल्स के बीच में चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना। साइज की बात करें तो एनिमल जो रहता है वो यूजुअली छोटा रहता है, एनिमल सेल 10 to 30 माइक्रोमीटर रहता है। और अगर हम इसकी बात करें प्लांट सेल की तो ये यूजुअली बड़ा रहता है, डेट इज 20 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक का रहता है सेल, ठीक है। चलो उसके बाद हम देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन एंड फैट्स मोर माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी इसके पावर हाउस क्या रहता है, ठीक है। एनिमल सेल में पावर हाउस आपका माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, ठीक है। और एनर्जी स्टोर्ड मेनली एज स्टार्च इन फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और इसमें क्लोरोप्लास्ट जो रहता है वो एनर्जी का कन्वर्जन करता है, ठीक है। एनर्जी कन्वर्जन करना अलग होता है, या सिंपली अगर हम पावर हाउस की बात करें तो एनिमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया वो वाला काम करेगा, एटीपी प्रोड्यूस करना और एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट, ठीक है बच्चों। और हमारा अगर हम प्लांट्स की बात करें, ठीक है, तो प्लांट्स में कौन फंक्शन करेगा, एक मिनट, यस, प्लांट्स में कौन फंक्शन करेगा, घेरा, है ना। प्लांट्स में हमारा क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेम फंक्शन करता है, ठीक है। एक इनका हम जनरल वो देख ले इन शॉर्ट, एनिमल सेल्स में एक तो सेल वॉल नहीं होती है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, स्मॉल वैक्यूल्स रहते हैं और ज्यादा फ्लेक्सिबल रहते हैं शेप और साइज में, ठीक है। इनका ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में स्टोर होता है, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और प्रोमिनेंट लाइसोसोम्स और सेंट्रोसोम्स जो दो हमारे सेल ऑर्गेनल रहते हैं इसमें रहते हैं, ठीक है। चलो अगला हम अगर बात करें प्लांट सेल के बारे में तो प्लांट सेल में क्या रहता है, सेल वॉल रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल रहता है और इसका फिक्स्ड शेप रहता है, इसमें ज्यादा स्टार्च होता है और ये ऑटोट्रॉफिक यानी खुद का खाना बनाते हैं, ठीक है। और इसमें प्लाज्मोडेस्माटा और प्लास्टिड जैसे कुछ क्या होते हैं हमारे ऑर्गेनल्स बोलना चाहिए या इनके सेल के स्ट्रक्चर रहते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास को हम एंड करेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। थोड़ा सा हम फास्ट लगा होगा आपको या हो सकता है आपको स्लो लगा हो, ठीक है। बट आई होप कि आपको समझ में आया और आपको बिना किसी उसके ये याद भी हो जाएगा। एक क्विक रिवीजन टाइप की वीडियो थी, या आपको हम कह सकते हैं कि जस्ट ये क्या था, हमारा एक ओवरव्यू था, ठीक है। इसको ऑफकोर्स हम डिटेल में हमारे क्लासेस में देखते हैं, क्लियर। बट ये जस्ट एक बायोलॉजी बेसिक्स है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको लाइक से सब्सक्राइब के लिए बोलूंगा और यहाँ से टाटा बाय बाय बोलता हूँ, ठीक है। तो बच्चों अगली बार तक के लिए जब तक हम मिलते हैं, टाटा एंड बाय बाय।